हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको बोला गया है मान ज्ञात करने। पहले भाग में बोला गया है x बराबर 0। तो इसका मतलब बस आपको क्या करना है कि जहां जहां आपके पास x लिखा हो वहां वहां आप 0 लगा दीजिएगा। ध्यान रखें, केवल x के स्थान पर ही आपको 0 लगाना है पहले भाग में। तो देखो, बहुपद था आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो देखो 5 गुणा x है तो ये 5 गुणा 0 आ गया माइनस 4, यहां देखिए 0 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 आ जाएगा। क्योंकि 3 के साथ में x का पद था ही नहीं तो आप x की जगह कुछ लगाएंगे ही नहीं यहां पर। इसका मतलब आपने 3 ही रहने दिया। तो अभी आप ये देखो, अगर आप इसको हल करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ 5 का गुणा 0 से हो रहा है तो ये 0 आ गया। अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया और 4 का गुणा यदि आप 0 से करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा और प्लस 3 केवल आपके पास चल रहा है। इस तरीके से सब कुछ हल करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो पहले भाग का उत्तर तो आपके पास आ चुका है जो कि 3 के बराबर आया है। अब देखिए दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है आपको x की जगह -1 रखना है। तो आप देखिए जल्दी से रख दीजिएगा। 5 x की जगह आपने -1 रखा, -4 -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 3 आ जाएगा। तो आप देखो 5 का गुणा -1 से आप कर रहे हैं अभी तो ये -5 आ गया, ये आ जाएगा -4 और देखो -1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही आएगा धनात्मक और ये +3 आ गया। तो देखो आप सबसे पहले जो जो पद आप सरल कर सकते हैं उनको सरल कर दीजिएगा। तो देखो -5 और 3 ये -2 आ गया। अब यहां से आप देखो -4 का गुणा अगर आप 1 से करोगे तो आपके पास 4 आएगा, आपने वो लिख दिया। फिर आप देखिए कि ये आपके पास आ जाएगा -6। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर भी आ गया जो कि -6 के बराबर आया है। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में आप देखिए आपको बोला गया है x बराबर 2, अर्थात आपको x बराबर 2 पर इस दिए गए बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो आप x की जगह 2 लगा देंगे। तो देखिए 5 गुणा 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 का 2 से गुणा करेंगे अर्थात 10 आ गया -4। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा प्लस 3। तो देखो सबसे पहले तो आप 10 और 3 को हल कर लो तो ये आपके पास 13 आ गया माइनस। अब देखो 4 का 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 13 - 16 बचा जो कि -3 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपने यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों का हल ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो आप देखो आपके पास पहला भाग में एक बहुपद दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिर पी वाई का मतलब क्या है। तो देखिए पी तो केवल एक बेसिकली एक बहुपद को दिखाने के लिए आपने लगाया है। ये जो कोष्टक में वाई लिखा है इसका मतलब ये है जो आपके पास बहुपद लिखा है उसमें जो चर है वो वाई होगा। तो वो आपको देखो वैसे भी देखने पर मालूम पड़ रहा है कि वाई है और देखो ये जो वाई लिखा उसी से पता लगता है कि जो चर है वो वाई है। तो यहां से पी वाई आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि आपको हर बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात करना है। तो देखिए P0 यदि ज्ञात करेंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप y की जगह 0 रख दोगे तो P0 बन जाएगा। तो आप y की जगह 0 रख दो जहां जहां आपके पास y है। तो देखो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -0 प्लस 1 हल करने पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब बारी आती है P1 निकालने की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर मतलब दिए गए बहुपद में y की जगह 1 रख देंगे तो P1 आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप y की जगह 1 रख दो। अब तो y 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 आ गया। तो देखो आपने यहां पर गौर करने पर पाया कि ये +1 है और ये -1 है तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये केवल 1 का स्क्वायर बचेगा अर्थात 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से P1 भी आपने निकाल दिया। और अब बारी आती है P2 निकालने की। तो आप समझते हैं कि y की जगह आप 2 रख दोगे तो आपको P2 दिखाई दे जाएगा। तो देखो y की जगह 2 रख दीजिएगा -2 प्लस 1 आ जाएगा।
तो देखिए 4 माइनस 2 प्लस 1 अर्थात ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहले भाग के लिए P0, P1 तथा P2 इनका मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। तो दूसरे भाग में भी आप देख सकते हैं आपको PT दिया हुआ है और इस T का मतलब है आपके पास जो बहुपद है उसमें टीचर है। तो आपके पास PT दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। तो अभी आपको P0 निकालना है। P0 तो तब बनेगा जब आप इसमें t की जगह 0 लगा देंगे। तो देखिए अगर आप t की जगह 0 लगाएंगे तो देखिए 2 प्लस इस t की जगह आप 0 लगा दो प्लस यहां पर भी आप t की जगह 0 लगा दीजिएगा और यहां पर भी आप t की जगह 0 लगा देंगे। तो देखो ये हल करने पर आपके पास 2, ये देखो 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो बेसिकली 0 सब कुछ आया तो ये 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से P0 तो आपके पास आ गया। अब बात करते हैं कि P1 निकालते हैं। तो P1 तब आएगा जब आप इस PT में t की जगह 1 रख दोगे। तो आप P में जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रख दीजिएगा। देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 आ गया। फिर आप देख सकते हैं यदि आप इसको हल करोगे तो देखो ये तो 3 आ गया, ये देखो 2 का 1 के स्क्वायर मतलब 1 से गुणा करोगे तो 2 आ गया, तो 3 प्लस 2 माइनस अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो देखो ये 5 आया और 5 में से यदि आप 1 घटाओगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने P2 निकाल दिया। अब बारी आती है आपने P1 निकाला है अभी, अब P2 निकालने की बारी आती है। तो आपके पास जो बहुपद दिया है उसमें आप t जहां जहां दिया है वहां वहां 2 रख देंगे तो P2 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3 आ गया। तो देखो ये तो हल करके 4 आ गया प्लस ये देखो 2 का गुणा 4 से आप करोगे तो ये 8 आ जाएगा माइनस देखो 2 की घात 3 ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो आप गौर करने पर पा रहे हैं ये -8 है और ये +8 है आपके पास, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास केवल 4 बचेगा और वही आपका P2 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब P2 निकालने के बाद अब आप तीसरे भाग पर आइए। तो इसमें आपको बोला गया है जो बहुपद है वो है Px बराबर x की घात 3। तो देखो आपको P0 निकालना है, मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां 0 लगा दो। देखो 0 की घात 3 आ जाएगा अर्थात 0 ही आ जाएगा। अब P0 निकालने के बाद P1 निकालेंगे, मतलब आप x की जगह 1 रख देंगे इसमें। तो यहां से देखो 1 की घात 3 आ जाएगा जो कि 1 के बराबर ही आएगा, तो P1 आ गया। अब हम बात करते हैं P2 निकालने की। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रख दोगे तो P2 बनेगा। देखिए 2 की घात 3 आ जाएगा और 2 की घात 3 तो 8 आता है। तो इस तरीके से आपने इस वाले भाग में भी P0, P1 तथा P2 निकाल लिया। अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। आप देखिए इसमें आपको जो Px दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक कोष्टक में x-1 गुणा कोष्टक में x+1। तो देखो अगर आप P0 निकालोगे मतलब आपको x की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 - 1 गुणा 0 + 1। तो देखो 0 में से यदि 1 घटाओगे तो -1 आ गया और अगर आप 0 में से 1 जोड़ोगे तो आपके पास +1 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करोगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से P1 की बारी आती है, तो आप x की जगह 1 रखेंगे। तो देखो x की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 और यहां पर आ जाएगा 1 + 1। तो 1 - 1 तो 0 होता है और 0 का गुणा आपको करना होगा यहाँ पर 2 से, तो देखिए ये भी आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से P1 आ चुका है। अब बारी आती है P2 निकालने की। तो आपको x की जगह 2 रखना होगा, तो देखिए 2 - 1 और कोष्टक में 2 + 1। तो अभी आप देखो 2 में से 1 घटाओगे तो आपके पास 1 आ गया और 2 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 गुणा 3 अर्थात 3 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक पद आपको दिखाई दिया शून्यक, तो इस शून्यक का हम मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए शून्यक को समझने के लिए हम थ्योरी वैसे आपने पढ़ी है और यहां पर हम एक बार समझा देते हैं। तो देखिए शून्यक Px जो बहुपद होता है में x के वह मान होते हैं जिस पर
पी एक्स बराबर 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x के ऐसे मान जहां पर अगर आप इस बहुपद में लगाएंगे तो आपके पास जो मान आएगा बहुपद का वो 0 आ जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि x के ही मान ही होंगे, यहाँ px बोला गया मतलब ये x में बहुपद है तो आपको x के मान होंगे निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई बहुपद दिया होगा py तो अब आपको y के मान निकालने होंगे। तो ध्यान रखें, जो भी बहुपद होता है जिस चर में होता है उसी चर के आपको मान निकालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपको लिखना होगा जहां पर py बराबर 0 हो जाता है। तो अब जब आपको इतना समझ में आ गया तो अब देखिए हम भाग पर बढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले भाग में आपको बोला गया है कि px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3। तो आपको तो सत्यापित करना है कि ये है या नहीं है। तो आप देखो, अब आप x की जगह -1/3 निकाल कर देखो, अगर ये 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे हाँ ये शून्यक हो जाएंगे। तो देखिए 3x की जगह आपने -1/3 रखा, +1 आ गया। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आपके पास -1 + 1 आ गया जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि x बराबर -1/3 एक शून्यक होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस बहुपद का शून्यक होगा तो ये जो बहुपद दिया है 3x + 1 इसका एक शून्यक हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं, मतलब भाग संख्या 2 पर। तो आपको px दिया हुआ है 5x - पाई और यहां पर x आपको दिया हुआ है 4/5। तो आप देखो p 4/5 निकालो। तो आप देखो 5x की जगह आप 4/5 रख दोगे -पाई। तो देखिए 5 से 5 तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 4 - पाई। और आप जानते हो पाई 4 के बराबर तो नहीं होता, अर्थात ये आपके पास 0 के बराबर तो नहीं आया। अब चूंकि आपने देखा x का मान 4/5 लगाने पर 0 के बराबर नहीं आया बहुपद का मान, इसलिए आप बोल सकते हैं x बराबर 4/5 एक शून्यक नहीं है या नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा भाग भी हल कर दिया। अब देखिए हम तीसरे भाग पर आते हैं। तो तीसरे भाग में जो आपको बहुपद दिया है वो है px बराबर x² - 1 और आपको देखो दो मान दिए हुए हैं 1 और -1। तो आप देखो p1 निकालो सबसे पहले। तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 अर्थात 1 - 1 जो कि 0 के बराबर आया। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि भाई एक तो इसका शून्यक है। अब आप -1 पर भी लगाकर चेक करेंगे तो p -1 निकालेंगे अर्थात x की जगह -1 लगा देंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 1 - 1 ये भी आपके पास 0 आया। तो यहां से आपने देखा कि अगर आप x की जगह 1 लगा रहे हो तब भी 0 आ रहा है, x की जगह -1 लगा रहे हो तब भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 तथा -1 शून्यक होंगे। तो अब इस तरीके से तीसरा भाग भी आपने हल कर दिया। अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथे भाग में आपको एक बहुपद दिया है x में x + 1 गुणा x - 2। तो देखो p -1 निकाल लो सबसे पहले आप। तो यहां से आपको मिलेगा x की जगह -1 रखेंगे तो आप देखो ये तो 0 आ गया का गुणा, यहां पर देखो -3 आ गया। तो 0 का गुणा आप किसी से भी करोगे तो 0 ही आपके पास आ जाएगा। अब p -1 निकालने के बाद अब p2 पर आइए, p2 को भी निकाल कर देखेंगे अर्थात अब x की जगह 2 लगा दो। तो देखो ये आ जाएगा 2 + 1 और इस कोष्टक में आ जाएगा 2 - 2। तो देखो ये तो 3 आ गया और ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो 3 का गुणा यदि आप 0 से करोगे तो ये 0 ही आपके पास आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि x बराबर -1 तथा 2 इस दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अब ये देखो आप कि आपको बोला गया px बराबर x² पांचवें भाग में और आपको x बराबर 0 के लिए चेक करना है। तो आप p0 निकाल कर देखेंगे तो देखो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा अर्थात 0 के बराबर आया। तो आपने देखा x बराबर 0 लगाने पर इस बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, इसलिए x बराबर 0 एक शून्यक हो जाएगा। अब पांचवें भाग के बाद आप देखिए छठे भाग पर आइए। तो छठे भाग में भी आपको बोला गया है px बराबर lx + m और आपको x का मान -m/l दिया हुआ है। तो ध्यान रखें जब भी आपके पास
संख्या में दिया होता है तो छात्र बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन जब भी एल एम ए बी कुछ ऐसा नंबर दे दिए जाए तो छात्रों को थोड़ी जटिलता होती है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और बिल्कुल तरीके से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो देखो x का मान -m/l बोला है, तो आप x की जगह -m/l लगा दो हर जगह। फिर आप चेक करो, तो देखो l x की जगह आप -m/l लगाएंगे प्लस, अब ये m आया, यहाँ पर x है ही नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर आप गौर करने पर पा रहे हैं, देखिए l से ये l कट जाएगा तो आपके पास माइनस का m प्लस m बन जाएगा। तो अब देखो ये हैं तो दोनों m है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर आ रहा है, अर्थात ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास 0 बच जाएगा। इसका मतलब आपने देखा x बराबर -m/l रखने पर ये जो बहुपद है ये 0 मान देता है। इसका मतलब x बराबर -m/l शून्यक हो जाएगा। अब देखिए हम 7वें भाग पर आते हैं। तो 7वें भाग में आपको बोला गया है जो बहुपद है वो है px बराबर 3x² - 1। और आप देखिए आपको यहाँ पर x दिया है -1/√3 और 2/√3, आपको दोनों के लिए चेक करना होगा। तो आप सबसे पहले x का मान -1/√3 निकालो। तो देखो x की जगह -1/√3 रखा और ये स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर भी स्क्वायर किया -1। अब यहां से यदि आप इसको हल करोगे तो देखो ये -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, बटे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, -1। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 - 1 बचा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको ये पता लग गया कि x बराबर -1/√3 शून्यक हो जाएगा। अब बारी आती है कि आपको x बराबर 2/√3 के लिए भी हल करना होगा। तो देखो आप p 2/√3 निकालेंगे, मतलब x का मान जहां जहां दिया होगा वहां 2/√3 रख दोगे। तो देखिए 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो देखो स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया अंश में, और √3 का स्क्वायर हर में आपके पास 3 आ जाएगा -1। तो देखिए 3 से 3 आपके पास यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 1 अर्थात 3। तो आपने देखा 2/√3 यदि आप लगा रहे हैं x की जगह तो ये 0 के बराबर नहीं बन रहा है। अब चूंकि ये 0 के बराबर नहीं बना तो अब आप बोल देंगे कि 2/√3 जो है x का मान वो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने ये 7वां भाग भी हल कर दिया। और अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर आते हैं, जहां पर आपको देखिए बहुपद दिया हुआ है px, मतलब x में बहुपद है जो कि है 2x + 1, और आपको x बराबर 1/2 के लिए जांचना है कि क्या यह इसका शून्यक है या नहीं है। तो आप p 1/2 निकालेंगे, अर्थात आप x का मान 1/2 रख दो जहां जहां दिया है। तो देखो 2 की जगह 2 और गुणा x था तो आपने इसकी जगह 1/2 रखा +1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1 + 1 बचा जो कि 2 आया। अब आपने ये देखा कि ये p 1/2 जो निकाला वो 0 के बराबर तो नहीं है। अब चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए आप बोल सकते हैं कि x बराबर 1/2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब हम इस प्रश्नावली 2.2 के सबसे अंतिम प्रश्न पर अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यक का मतलब तो हमने आपको पिछले प्रश्न में भी समझाया था। अब यहां पर आपको बोला गया कि बहुपद का शून्यक आपको बताना है, जबकि पिछले प्रश्न में हमने जांचा था। तो देखिए कैसे करते हैं उसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो शून्यक का मतलब ये होता है कि जहां पर बहुपद का मान 0 बन जाए। तो अगर आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, मैं उदाहरण के तौर पर मान रहा हूं ax + b, तो आपको अगर इसका शून्यक निकालना है तो आपको यह समझ में आ गया कि शून्यक तो वे मान होते हैं x के जहां पर px अर्थात बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो आप अब ax + b को 0 के बराबर कर देंगे और x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहां से देखो ax बराबर -b आ जाएगा, और फिर यदि आप x निकालोगे तो -b/a आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर -b/a जो आएगा वो आपका जो ये दिया गया बहुपद था उदाहरण के तौर पर जो हमने माना था उसका शून्यक हो जाएगा। तो ये ही प्रोसेस आपको हर भाग में करना होगा यहां पर भी। तो देखिए पहले भाग में आपको जो बहुपद दिया है वो है px बराबर x + 5। तो अब आपको इसका शून्यक निकालना है, अर्थात
अब आप पी एक्स को 0 के बराबर रख दोगे, क्योंकि आपने शून्य का मतलब ही ये सीखा था कि जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए। तो देखिए अब आप x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दोगे, तो यहां से देखिए x का मान -5 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर -5 जो दिया गया बहुपद है x प्लस 5 उसका एक शून्यक हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भाग पर आते हैं। तो दूसरे भाग में आपको px बराबर x माइनस 5 दिया है, तो आप अब px को 0 कर देंगे, क्योंकि शून्य का मतलब ही ये होता है कि x के वे मान जहां पर ये बहुपद अर्थात px 0 हो जाए, तो आपने px बराबर 0 ही रख दिया। तो अब देखो px की जगह तो x माइनस 5 है, तो वो 0 के बराबर कर दिया। तो यहां से जब आप x का मान निकालोगे तो -5 को पक्षांतर करोगे दाईं तरफ, तो ये x बराबर 5 आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि x बराबर 5 ही आपका दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। अब हम तृतीय भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए px बराबर 2x प्लस 5 दिया है, तो आप इसको 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात px को 0 के बराबर कर दिया आपने। तो देखो अगर आपने px को 0 के बराबर किया अर्थात 2x प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि px का मान तो 2x प्लस 5 है। तो इस तरीके से आप देखो 2x बराबर ये -5 आ जाएगा, क्योंकि आपने 5 को पक्षांतर कर दिया दाईं तरफ। और यहां पर आप देखो x बराबर, अब आप 2 को देखो पक्षांतर कर रहे हो, तो 2 अभी यहां पर गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा। तो x बराबर -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब देखिए चौथे भाग पर आ जाइए। इस चौथे भाग में आपको बोला गया कि px बराबर 3x माइनस 2 है, तो यहां पर भी आप px को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि आपको इसका शून्यक निकालना है, अर्थात px का मान 0 हो जाना चाहिए, x का वो मान निकालना है। तो देखो px तो 3x माइनस 2 के बराबर है, तो इससे आप देख पा रहे हो कि 3x माइनस 2 को आप 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से 3x बराबर 2 आ जाएगा। और आपको तो x का मान निकालना होता है, तो इसलिए x बराबर 2/3 आपके पास आ जाएगा। तो x बराबर 2/3 ही दिए गए बहुपद अर्थात 3x माइनस 2 का शून्यक हो जाएगा। अब हम पांचवें भाग पर आते हैं। तो यहां पर आप देखो आपको px बराबर 3x दिया हुआ है, तो यहां पर आप px को ही 0 के बराबर रख देंगे शून्यक निकालने के लिए, अर्थात 3x 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर यहां से देखो 0/3 आ गया, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 आपका 3x वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब हम छठे भाग पर आते हैं। तो इस भाग में आपको दिया हुआ है px बराबर ax, और a आपको बोला गया है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहां पर छात्रों को संदेह होने लगता है तुरंत, जैसे ही अगर संख्या अर्थात 2 4 -3 ऐसी संख्याओं के अलावा a b c d कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाएं तो छात्रों को बहुत संदेह होने लगता है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, प्रॉपर तरीके से इसको हल करें। जैसे देखिए आप px को 0 के बराबर ही करेंगे, तो देखिए आपने इसको 0 के बराबर रख दिया, तो यहां से ax आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से आप देखो आपको तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 0/a आ जाएगा। अब आप देखो a 0 के बराबर नहीं बोला गया है, अर्थात 0/, ये देखो a कुछ भी नहीं होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि 0 के बराबर नहीं है a। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है 0/2, 0/10, 0/15, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन 0/0 कभी नहीं होगा, क्योंकि a 0 के बराबर नहीं है। और 0 में यदि आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो x बराबर 0 ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले बहुपद का जो शून्यक आएगा वो x बराबर 0 ही आएगा। अब यहां पर हम एक बात और समझ लेते हैं कि आखिर आपको यहां पर a 0 नहीं दिया गया था, और यदि a 0 हो जाता तब क्या फर्क पड़ता। तो देखिए ये तो जो प्रश्न दिया था वही है, अब मैं यहां पर आपको केवल समझा रहा हूं इस प्रश्न से हटकर कुछ बातें। जैसे मान लीजिएगा a बराबर 0 आपको दिया हुआ है, तो देखो अगर a बराबर 0 दिया होता तो ये 0 गुणा x हो जाएगा, क्योंकि a का मान तो 0 है, तो ये आपके पास px बराबर 0 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि जो ये बहुपद है px बराबर 0, ये भी तो एक बहुपद हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये जो बहुपद है आपको इसमें x के ऐसे मान रखने हैं ताकि इसका मान 0 आ जाए। तो आप यहां पर देख रहे हो कि x के तो आप कुछ भी मान रखो, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये आया कि x का आप कोई सा भी मान रखो वो इसका शून्यक हो जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए
पी एक्स बराबर 0 होगा। इसलिए एक्स का प्रत्येक मान, मतलब एक्स चाहे आप कुछ भी रख दो, वो शून्यक होगा। तो यहां से आपने ये समझा कि आखिर एक्स के साथ में जो गुणांक है वो a अगर 0 नहीं है तब क्या होगा, और यदि 0 है तब क्या होगा। तो ये मैंने आपको बस एडिशनल बताया है, जबकि प्रश्न में तो आपको यही दिया हुआ था। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं प्रश्न के। आप देखो यहां पर आपके पास भाग संख्या 7 में आप बोला गया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो आप देखिए यहां पर आपको यह भी बोला गया कि सी 0 नहीं है और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर देखिए यहां से सी 0 नहीं है तो आपको अगर शून्यक निकालना है तो पी एक्स बराबर 0 करना होगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो यहां से देखो सी एक्स बराबर माइनस डी आ गया, तो एक्स बराबर माइनस डी बटे सी आ गया। अब आप देखिए कि आपको तो बोला गया है कि सी 0 नहीं है। अगर सी 0 नहीं है मतलब ये हर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस डी बटे सी एक परिभाषित वैल्यू होगी, अर्थात x बराबर माइनस डी बटे सी जो आया है वही आपका शून्यक हो जाएगा।